नमस्कार, रिपब्लिक ईविक्स का स्टूडियो से आप देख रहे हैं महाभारत। आपके साथ मैं हूं सुचारिता कुकरेती। सीबीआई के साथ साथ नारकोटिक्स ब्यूरो भी रिया की कुंडली खंगाल रहा है। इस कुंडली में ड्रग्स के तार दूर दूर तक जाते हैं। अब मुंबई के दो बड़े नेता और एक बड़े अभिनेता का नाम इस ड्रग्स जाल में समझ आ रहा है। ये दो बड़े नाम कौन से हैं? रिया के इस डी गैंग यानी कि इस ड्रग्स गैंग में क्या फंस गए थे सुशांत? ऐसे कौन से राज सुशांत को पता चल गए थे जिसकी वजह से उन्होंने अपने दोस्त से कहा कि अब मुझे ये नहीं छोड़ेंगे? ये कौन? आज इसी पर महाभारत। पहले ये रिपोर्ट। खुल गई रिया की कुंडली, सामने आई ड्रग मंडली। ड्रग्स का धंधा, दो नेता एक अभिनेता पर फंदा। रिया के डी गैंग में फंस गए सुशांत। ड्रग्स का जाल, रिया की चाल। सुशांत केस में रिया की ड्रग मंडली सामने आने के बाद जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, रिया के साथ पूरे ड्रग सिंडिकेट की कुंडली खुलकर बाहर आ रही है। ईडी और एनसीबी मोहरों का मास्क उतार रही है तो ड्रग के काले कारोबार करने वाले बड़े बड़े आकाओं की पैरों तले जमीन खिसक रही है। एनसीबी से लेकर सीबीआई और ईडी अपने अपने एंगल से जांच कर रही है। ईडी लगातार दूसरे दिन ड्रग सप्लाई करने के आरोपी गौरव वार्या से पूछताछ कर पूरे सिंडिकेट को खंगाल रही है। वहीं एनसीबी के डीजी राकेश अस्थाना ने मुंबई में डेरा डाल लिया है। अस्थाना खुद जांच टीम को लीड कर रहे हैं। नाम बड़े हैं, इसीलिए छोटे या मिडिल लेवल के अधिकारी नहीं बल्कि खुद डीजी साहब इस जांच को आगे बढ़ा रहे हैं। किसी भी गुनहगार का बचना मुश्किल है। चौंकाने वाली बात यह कि अब तक की जांच में मुंबई के दो सफेद पोशों तक काले कारोबार के तार जुड़ रहे हैं। इनके सफेद कुर्ते पर ड्रग्स के काले धब्बे नजर आने लग गए। सियासत के दो बड़े नाम ड्रग्स की बदनाम दुनिया का हिस्सा है। बॉलीवुड की रंगीन दुनिया में भी ड्रग्स का काला कारोबार फल फूल रहा है। सूत्रों के मुताबिक इस पूरे सिंडिकेट में एक बड़े अभिनेता का नाम सामने आ रहा है। इस खुलासे के बाद महाराष्ट्र की सरकार सवालों के घेरे में है। ये ड्रग्स और बॉलीवुड का निक्सस का मामला बहुत गंभीर है। आज 80 दिन के बाद जो बातें सामने आ रही है वो बहुत गंभीर बातें हैं। महाराष्ट्र सरकार ने लापरवाही क्यों की? किसे उन्हें बचाना था? इन बातों का जवाब उन्हें देना होगा। जांच में रिया के डी गैंग का काला चिट्ठा अब खुल चुका है। सूत्रों की माने तो रिया गौरव वार्या के साथ चैट के बारे में सही जवाब सीबीआई को नहीं दे पा रही। जया साहा, श्रुति मोदी और रिया के बयान अलग अलग हैं। श्रुति मोदी के वकील ने कल ही रिया के झूठ को बेनकाब कर कहा था कि रिया ड्रग्स से अछूती नहीं है। और आज महाभारत में मैं पूछ रही हूं ये सवाल, खुल गई रिया की कुंडली, सामने आई ड्रग्स मंडली। मैं महाभारत में पूछ रही हूं कि रिया के डी गैंग में फंस गए हैं सुशांत। सवाल आज महाभारत में ये पूछ रही हूं कि ड्रग्स गिरोह में कौन कौन से राजनेता अभिनेता शामिल, क्योंकि मुंबई में एक बड़े एक्टर का नाम इस ड्रग सिंडिकेट में सामने आ रहा है। सवाल ये कि एनसीबी की लिस्ट में वो 18 नाम किस किस के हैं जिन पर गाज गिरेगी, जिनकी फेहरिस्त बनाई गई है। और सवाल महाभारत में ये पूछ रही हूं कि जांच में रंगीन दुनिया का काला सच आएगा सामने, और वही काला सच क्या सुशांत जान गए थे? मेरे साथ आज महाभारत में जो मेहमान जुड़ रहे हैं मैं उनका परिचय आपसे कराऊंगी। मेरे साथ जुड़ रही हैं वकील और एक्टिविस्ट चांदनी शाह, मेरे साथ एक्ट्रेस मानवी तनेजा जुड़ रही हैं, मेरे साथ सुशांत के दोस्त गणेश हेवरकर जुड़ रहे हैं, मेरे साथ जुड़ रहे हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट विशाल शर्मा, एक्टर आकाशदीप साबिर, इमरान हसनी मेरे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही जुड़ रहे हैं राजपुंज शिवसेना का पक्ष रखते हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का महाभारत में मेरे साथ जुड़ने के लिए। और मैं सीधे पहले चांदनी शाह और उसके बाद आकाशदीप के साथ शुरू कर रही हूं। आकाश जी, सबसे बड़ी बात यह कि एक ऐसा काला सच, एक ऐसा ड्रग्स कार्टेल जिसके बारे में अब एक एक करके नाम सामने आएंगे। नारकोटिक्स ब्यूरो के कोई मिडिल लेवल या जूनियर लेवल के अधिकारी नहीं है,
उनके अध्यक्ष यहां पर नारकोटिक्स ब्यूरो के चीफ यहां आकर छानबीन कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा ड्रग रैकेट है। क्या मुंबई में बैठे इसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है? नहीं, इसमें सुचरिता मैं ये कहूंगा कि ड्रग्स लेना, एक तो सबसे पहले हम ये क्लियर कर दें कि ड्रग्स लेना बहुत गलत बात है, और अगर आप ड्रग्स की सफाई कर रहे हैं तो बिल्कुल कीजिए। हम नहीं चाहते कि हम या हमारे बच्चे इस माहौल में बड़े हों, लेकिन ये कहना का कि बॉलीवुड का एक कार्टेल है, ऐसा नहीं है। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि बॉलीवुड में ड्रग्स नहीं होते, कुछ जो लोग लेते हैं वो लेते हैं, अगर वो पकड़ में आते हैं वेल एंड गुड, दे हैव टू पे फॉर इट, इट्स अ रॉन्ग थिंग। लेकिन मुझे एक ये बात तो समझाइए कि इसका सुशांत सिंह के मर्डर से या सुसाइड से क्या कनेक्शन मिला? सर मैं आपको समझाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आप या फिर जो लोग इस पूरे नेक्सस को, सर अब ये एक नई मुहिम शुरू हुई। सर नई मुहिम नहीं है, डे वन से सुशांत की दोस्त स्मिता पारेख ने कहा कि सुशांत ने मुझसे कहा कि अब ये लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे। ये लोग कौन? चांदनी शाह, ये लोग कौन? दिशा की मौत के बाद से डिप्रेशन में थे सुशांत, ये बात लगातार स्मिता पारेख ने कही। गणेश मेरे साथ हैं, उन्होंने बताया कि किस तरह से ड्रग्स लेने की बात रिया कहती रही, लेकिन रिया ने कहा मैंने ड्रग्स नहीं ली, सुशांत लेते थे। लेकिन इस ड्रग नेक्सस में नाम उनका सामने आया, कनेक्शन उनका सामने आया। आकाश जी मैं आ रही हूं आपके पास, मैं आपके पास आ रही हूं, सुचारिता मैं आपके पास आ रही हूं। एक मिनट, मैं चांदनी के पास पहले चली जाऊं, फिर गणेश के पास आऊंगी। दीजिए एक मिनट, क्या ये ड्रग नेक्सस नहीं है? और क्यों ऐसे लोग हैं जो कि कह रहे हैं कि उनको समझ नहीं आ रहा है भाई कि ड्रग की बात अलग और ये मौत की बात अलग, आप इन्हें जोड़ क्यों रहे हैं? ये इतना मुश्किल है समझना। चांदनी, रिया के चैट्स 2015 और 17 के हैं। रिया के चैट्स मैं आपसे ये बोलना चाहूंगी 2015-17 वाली बात नहीं है सर, बिकॉज यहाँ पे जब चैट्स की बात आई थी तो रिया ने साफ नकार दिया था कि उसने वो चैट्स की ही नहीं है, उसकी वो चैट्स है ही नहीं, उसके फोन से वो चैट्स की गई है। अगर 2015-17 की बात है, अगर ये 2015-17 की बात है तो रिया की जो चैट थी वो थी जया साहा के साथ। जया साहा केम इनटू connection with Riya Chakrabarti and Sushant Singh Rajput post 2018 from Swan Talent Management. बिल्कुल गलत। He is the talent. He is the ex-publicist of Swan Talent Management. सर आपके गलत कहने से चीजें गलत नहीं हो जाएंगी। जया साहा ने खुद ईडी के पास कबूला है कि उसने रिया चक्रवर्ती को ये चीज बोली है। मैं जानती हूँ कि CBD ऑयल इज फॉर पैनिक अटैक, लेकिन रिया चक्रवर्ती ने उससे कैसे लेना है, क्या लेना है, कितना डोजेज देना है, उसकी इंफॉर्मेशन ली है। और ये सबसे बड़ी बात रिपब्लिक भारत कह रहा है जी। सबसे बड़ी बात तो मैं ये कह रही हूँ आकाश जी, सबसे बड़ी बात तो मैं ये कह रही हूँ, मैं गणेश को लाऊंगी, गणेश से पूछूंगी। सबसे बड़ी बात रिया कह रही थी कि भाई सुशांत ड्रग्स लेते थे, मैं ड्रग्स नहीं लेती थी। उनके श्रुति मोदी के वकील का बयान सामने आया, किस तरह श्रुति मोदी कह रही है कि ड्रग्स में लिप्त रही। श्रुति मोदी के वकील का बयान यानी श्रुति का बयान, वो कह रहे हैं कि भाई ड्रग्स लेती थी रिया, यानी उन पार्टीज का सच भी सामने आ रहा है जिसमें रिया शामिल रही, जिसमें ड्रग्स होता था। ये सिर्फ एक बयान नहीं है, ये सिद्धार्थ पिठानी के बयान से भी सामने आ रहा है। गणेश एक मिनट, मैं कुछ अलग बात कह रहा हूँ। बिल्कुल आकाश जी, मैं आऊंगी। आप अलग बात कहकर इसको डाइवर्ट करना चाह रहे हैं, वो मैं होने नहीं दे रही हूँ सर। एक मिनट गणेश बोलिए गणेश। ये ड्रग्स का मामला ही है, ये ड्रग्स का मामला ही है। एक बात बताइए आकाश दीजिए, चुप, इनका वॉल्यूम डाउन करो। क्यों बोल रहे हैं आप गणेश ऐसा? गणेश बताइए क्यों बोल रहे हैं आप? ये पहले तो तमीज से आप बात कीजिए। एक मिनट, मैं खुद कोरियोग्राफर हूँ, मुझे पता है ये बॉलीवुड वाले जो इतने भी स्टार है ना, ये ग्रीन रूम में बैठ के जब कॉस्ट्यूम चेंज करते हैं, वहाँ स्टेज पे जाने के पहले मेरे सामने लिया हुआ इन लोगों ने ड्रग्स। आप एक काम करो, अगर इतना हिम्मत है ना, मेरे को प्रोटेक्शन की जरूरत भी नहीं है कंगना रनावत जैसी, मैं अकेला ही ठीक हूँ। आप एक रिपब्लिक का कैमरा भेजिए मेरे साथ, मैं अभी पॉलिटिशियन चलता हूँ, रिटर्न कंप्लेंट लिखता हूँ, 5 सेलिब्रिटी के नाम लूंगा, उनके साथ डॉक्टर भेजिए, ब्लड चेकअप करिए, 2 घंटे के अंदर 5 में से 5 के पास ब्लड निकलेगा, ड्रग्स निकलेगा ब्लड में से। है हिम्मत आपके पुलिस और सरकार में?
अरे है किसी- हिम्मत- राजपुंज जी जवाब देंगे, राजपुंज जी जवाब देंगे, राजपुंज जी, राज जी जो बात जी, जी। गणेश कह रहे हैं कि हर सुचरिता जी, एक अभी- भाई ये बड़ा एक्टर, ये बॉलीवुड का बड़ा एक्टर कौन है जिसका नाम इस पूरी पूछताछ में सामने आ रहा है? दो नेताओं का नाम सामने आ रहा है। एनसीबी के चीफ खुद यहां पर इस ड्रग रैकेट की जांच करने आए हैं सर। उन्हें आने की जरूरत नहीं थी, कोई भी मिडिल लेवल अधिकारी, सीनियर अधिकारी जांच कर सकता था। यानी बड़े बड़े नाम इस रैकेट में फंसते नजर आ रहे हैं। राजपुंज जवाब दीजिए। जी सुचरिता जी, गणेश जी हमारे बीच में बैठे हैं और मैं इनको हमेशा यही कहता हूं कि हम सब इनकी भावनाओं की कदर करते हैं, थोड़ा सा रिस्पेक्ट से बात करें, जो भी हो आपके कम से कम इतनी। ठीक है सर, मेरे सवाल का जवाब दीजिए, वो मैं गणेश को कह दूंगी। मेरे सवाल का जवाब दीजिए सर, सवाल का जवाब। ये कह रहे ये कह रहे थे कि पांच लोगों के ऊपर मैं जाऊंगा कैमरा लेके। हाँ। अभी आधा घंटा पहले एक दूसरे चैनल पे 6 लोगों पे कह रहे थे, मतलब अपनी स्टेटमेंट पे तो रहे। अभी तो अरे सर वो तो कहने का तरीका है। राजपुंज जी ये आप क्या पॉइंट पकड़ रहे हैं सर? ये तो कहने का तरीका है कि 10 लोगों को ले आओ, 5 लोगों को ले आओ। ये क्या पॉइंट पकड़ लिया आपने सर? यहाँ बड़ी बात हो रही है, आप ये 5, 4 और 6 में फंसे हैं। मेरे घर के बाहर आप ये 4 और 5 में फंसे हैं सर। सर मुद्दे पर आइए, सर मुद्दे पर आइए। मैं सिर्फ जिससे बात कर रहा हूँ कम से कम राजपुंज जी बात मत बदलिए, जो भी बात करता हूँ प्रूफ होता है मेरे पास। कम से कम जो ये बात कहते हैं उस पर अडिग रहे, उस पर टिके रहे, बदले नहीं अपनी। राजपुंज जी मैं आपसे सवाल कुछ और पूछ रही हूँ, वो बस बोलने का तरीका है सर। यही कह कहकर यही सब छोटी बातें कर करके आप जांच भटकाते रहेंगे क्या? इसमें जो भी मैंने आपसे दूसरा सवाल पूछा, नारकोटिक्स ब्यूरो के चीफ यहाँ क्यों आए हैं? आप भेजो ना पुलिस, चलो क्यों आए हैं? अगर ये छोटी मोटी बात होती, छोटे नाम, जो ऐसे नाम होते जिन्हें मुंबई पुलिस पकड़ लेती सर, तो शायद वो भी नहीं आते। लेकिन इसमें मुंबई का, ये कहा जा रहा है बॉलीवुड का एक बड़ा अभिनेता शामिल है, 2 बड़े नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं, इसीलिए एनसीबी के चीफ को खुद आना पड़ा है मुंबई इस जांच को आगे बढ़ाने। सुचरिता जब एनसीबी जांच कर रही है तो ऑब्वियस है कि एनसीबी के बड़े जो भी ऑफिसर होंगे वो भी आएंगे ही ना, वो भी जांच करेंगे। हाँ, इसमें जो भी नाम है, मैं यही चाहता हूं कि किसी को बख्शा न जाए, चाहे कोई नेता हो या अभिनेता हो। बिल्कुल हम किसी के पक्ष में नहीं है, जो गलत है वो गलत है, और हम किसी का पक्ष और किसी का साथ नहीं दे सकते इस मुद्दे पे, क्योंकि ये गलत काम है। सर तो अभी तक क्या कर रहे थे? तो भुगतेगा। अभी तक आपने क्या किया? अभी तक आपने किसका साथ दिया सर? नहीं हम क्या कर रहे थे सुचरिता जी? नहीं हमें करने क्या दिया, हमने करने क्या दिया? आप क्या कर रही है? ईडी क्या कर रही है? वो किसका साथ था? सुचरिता जी तो यही तो बात है, डिफेंस लॉयर एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट काम कर रही है सर। 3 इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को आकर काम करना पड़ा है, क्योंकि एक मुंबई पुलिस ने काम नहीं किया सर। अगर वो समय रहते कर लेती तो ये सब की जरूरत पड़ती क्या? ईडी भी तो बैठी 15 करोड़, 15 करोड़ जरूरत पड़ती क्या? 15 करोड़ का इतना हमने यहाँ पे हल्ला मचाया था। आप केस को गलत डायरेक्शन में मत लो। और 170 करोड़ यहाँ बात चल रही है, हम बोल रहे थे ड्रग्स में रिया ने बोला था कि वो लेता है और खुद अब ड्रग्स में पकड़ी गई है। 170 करोड़ रुपए का टेंडर हुआ उनको वहां से। सर संदीप सिंह से पूछताछ इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज करेंगी। हम तो डे 1 से कह रहे हैं संदीप सिंह का रोल क्या है? आप ही के चैनल पे संदीप सिंह का रोल क्या है? आपको सर ये मत सोचिए किसी को बख्शा जाएगा, एक व्यक्ति से पूछताछ होगी जिसका नाम सामने आया है। तो ये क्यों कह रहे हैं आप ही के चैनल पे? हमारे चैनल पर जिसको आपने देखा उससे पूछताछ होगी। भाजपा के कनेक्शन उजागर हो रहे हैं उसके साथ। सर जो कनेक्शन उजागर होने हो जाए, जिसको आप कह रहे हैं, आप मुझे क्या बता रहे हैं? जो कनेक्शन उजागर होंगे हो जाए, जांच तो होगी, उसमें क्या बड़ी बात है? मैं विशाल शर्मा के पास जा रही हूँ, एक बार फिर मानवी आपके पास आऊंगी। इल्जाम लगा रहे थे आपके ऊपर, क्या इल्जाम लगा रहे थे? क्या इल्जाम लगा रहे थे आपके ऊपर राज जी? सुचरिता सारे इल्जाम लगा रहे थे, सब शिवसेना को घसीट रहे थे, मुंबई पुलिस को। सर आपके नेता तो खुद बयान दे देकर आ रहे थे, आपके नेता तो खुद बयान दे देकर आ रहे थे। परिवार पर बयानबाजी आपके नेताओं ने शुरू की, हमने तो नहीं की और किसी ने तो नहीं की। परिवार पर अनर्गल आरोप, बदनामी किसने की? तो आपके नेता तो खुद आए और किसी ने आमंत्रित तो किया नहीं। विशाल शर्मा, एक मिनट विशाल जी मैं आपके पास आ रही हूँ। एक पूरी फहरिस्त बनाई गई है सर, विशाल जी एक पूरी फहरिस्त बनाई गई है, 18 नामों की फहरिस्त
जिसमें जो बड़े नाम हैं जो इस ड्रग कार्टेल में शामिल हैं। मैं बार बार कह रही हूं, क्या सुशांत कोई ऐसा राज जान गए थे जिसकी वजह से उनकी हत्या की गई? क्योंकि वो बार बार, ये उनके अपने दोस्त स्मिता का बयान है जिन्होंने कहा कि मुझे कुछ, अब ये लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे। कौन लोग नहीं छोड़ेंगे? देखिए, ये इन्वेस्टिगेशन हो रही है। ड्रग्स और बॉलीवुड का नेक्सस जो है काफी पुराना है, लेकिन बॉलीवुड अभिनेता और नेता, ये संबंध इस सरकार में बड़ा तेज हुआ है। और ये कौन से नाम है, ये कौन से दो अभिनेता हैं या दो नेता और एक अभिनेता है जिसका नाम आ रहा है, इसका खुलासा आज नहीं तो कल, बस कुछ ही समय में मुझे लगता है मीडिया में हो जाएगा। लेकिन बात यह है कि ड्रग्स लेना हमारे समाज के लिए कभी भी स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि ड्रग्स ने लाखों जीवन को बर्बाद किया है। और क्या देखिए, रिया चक्रवर्ती के संबंध ड्रग्स के साथ तो जुड़े हुए हैं, उसके चैट में उजागर होता है। ये डूबी क्या है, AK-47 क्या है, और ये MD क्या है। ये MD कोई इंग्लिश का अल्फाबेट तो सिर्फ नहीं है, MD मतलब मेडिसिन, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन तो नहीं है। ये बहुत ही सेंसिटिव और हाई इम्पैक्ट प्रोफाइल 1 नार्कोटिक ड्रग्स होते हैं। पूरा साइकोट्रोपिक, आदमी के साइकोट्रोपिक सेंस को पूरा ऑल्टर करते हैं। माइंड ऑल्टरिंग ड्रग्स होती हैं सुचारिता जी। और रिया चक्रवर्ती के चैट से तो उजागर है कि रिया चक्रवर्ती का ड्रग का तो संबंध साबित हो रहा है। लेकिन बात यह है कि सुशांत सिंह राजपूत से तार कैसे जुड़ रहे हैं, क्योंकि अपनी मृत्यु के पहले रिया ने सुशांत को छोड़ा और सुशांत सिंह की जब मृत्यु हुई तो सुशांत सिंह क्या बोल रहे थे सुशांत सिंह की मृत्यु के पहले, कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा था कि अब ये लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे। ये मुझे नहीं छोड़ेंगे, इसका अर्थ क्या है? ये अर्थ का जवाब हम लेने का प्रयत्न कर रहे हैं। मीडिया में जो हम प्रश्न उठा रहे हैं, उसने पिछले एक महीने से जो मुहिम की है, ये मुहिम किसी को व्यक्तिगत रूप से टारगेट करने की मुहिम नहीं है। ये मुहिम है प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए। ये प्रश्नों का उत्तर ना सुशांत सिंह राजपूत के पोस्टमार्टम करे हुए डॉक्टरों ने नहीं किया, उन्होंने उसकी मृत्यु का समय का उजागर नहीं किया, ना ही यही ये प्रश्नों का उत्तर मुंबई पुलिस की है, ना महाराष्ट्र सरकार दी है। संजय राउत जी ने क्या कहा सुचारिता जी? आकाश जी कुछ कह रहे हैं। आकाश जी अपना पॉइंट बनाए। अभी ड्रग्स, आकाश जी बोलिए, उसके बाद मैं इमरान के पास जाऊंगा। मैं कुछ कह रहा हूँ। हाँ बोलिए आकाश जी, बोलिए। संजय राउत जी, विकास जी जरा साइलेंट, विशाल जी बोले जा रहे हैं। विशाल जी मैं आ रही हूँ आपके पास। बोलिए आकाश बोलिए आकाश जी। विशाल, मैं सबसे पहले ये बोल रहा हूं कि बॉलीवुड में ड्रग्स नहीं है, ऐसा तो कोई बोल ही नहीं रहा है। तो आप बताइए तो सर आज ही क्यों हम ये बात कर रहे हैं? खुद कह रहे हैं कि होता है, हम कह रहे हैं इसका सुशांत के अभी देखिए, मुझे बोलने दीजिए, इसका सुशांत के केस से क्या लेना देना। विशाल शर्मा बता रहे थे, ये जो अभी पैनलिस्ट कह रहे हैं, विशाल शर्मा बता रहे थे आपको क्या कनेक्शन है। सुनिए कि सुशांत को शायद ये बात पता, सुनिए कि सुशांत को शायद ये बात पता चल गई कि बॉलीवुड के 5 बड़े स्टार ड्रग्स लेते हैं। ये सबको पता है, ये सुशांत को नहीं पता है। ये आप नहीं सर, ये नहीं है, ये बिल्कुल गलत थिंकिंग है। ऐसा नहीं है कि सुशांत को नहीं पता। सर सबको पता है, तो ये राजपुंज जो यहाँ बैठे हैं इन्हें नहीं पता, मुंबई की महाराष्ट्र को नहीं पता, सरकार को नहीं पता, मुंबई पुलिस को नहीं पता क्या किया। आप कह रहे हो गर्लफ्रेंड ने सुशांत को ड्रग्स दिए, दवाइयां नहीं दी, और अभी उसकी सिस्टर के बाद पर्चे भी मिली। पूछना बड़ा जायज है सर, उनके परिवार की तरफ से कहा गया कि अगर कभी कोई एंजाइटी दवाइयां दी गई, सुन लीजिए मेरी बात सुनिए ना आकाश जी मेरी बात सुनिए। अब तो जांच होगी तो सबसे सवाल होंगे। मैंने यही कहा कि जिस तरह से सवाल आप बार बार उठा रहे हैं, परिवार को क्या क्या जानकारी थी उस पर भी सवाल होंगे, उन्हें क्या क्या पता था ये भी पूछा जाएगा। लेकिन ये इंटरव्यू में किसी ने आकर नहीं कहा ना कि वो ड्रग्स लेते थे, लेकिन मैंने कभी नहीं ली, मुझे नहीं पता, मेरे से मिलने से पहले लेते, लेकिन मैं पाक साफ हूं। आपकी बात ये किसने कहा? ये मानवी किसने कहा? एक मिनट बात रिया की अगर झूठ साबित हुई, करेक्ट, अगर रिया की वो बात झूठ साबित हुई कि उसने ड्रग्स ली है तो वो फंसेगी, बट फिर उसका भी कनेक्शन क्या है इस केस से? से उसकी चैट कैसे पकड़ी गई? हाँ, कैसे ये खुलासा हुआ? जब वो कह रही है वो ड्रग्स नहीं लेती थी, तो वो एक ड्रग कैसे पकड़ी गई? वो 2017 में सुशांत को नहीं जानती थी। ड्रग डीलर, अरे उसका सुशांत सिंह, किसने आपको बोला कि गौरव ड्रग डीलर है? गौरव ने खुद ने डिनाई किया है। खुलासा हुआ है कि ड्रग्स डीलर से वो चैट कर रही है। जब वो ड्रग्स नहीं लेती
थी और मुंबई पुलिस ने नहीं किया, इसका मतलब नहीं कि आप हम पे चिल्ला रहे। एक सेकंड आकाश जी, आपको लगता है कि एनसीबी और ईडी गौरव आर्या से ऐसे ही पूछताछ कर रहे हैं? उनका मन किया कि चलिए भाई आज गोवा के एक होटल मालिक से हम पूछताछ करना शुरू कर देते हैं, तो शुरू कर दी। आपको ये लग रहा है? आप ये बोल रहे हैं? का नाम आया चैट्स में, गौरव आर्या सर उन चैट्स में बहुत से लोगों का नाम आया। एक मिनट रिया के साथ चैट में तो बहुत से लोगों का नाम आया, तो क्या उन्हें भी बुला लिया ईडी ने? उन्हें भी बुला लिया एनसीबी ने? नहीं बुलाया सर। जब अगर एक व्यक्ति को बुलाया तो इसका सीधा मतलब ये है कि एनसीबी के पास उनके खिलाफ पुख्ता कुछ हाथ में होगा, इसीलिए बुलाया। तो ये समझाओ, मुझे ये समझाओ कि ड्रग्स की एक नई मुहिम शुरू हुई है या इसका सुशांत के केस से रिलेशन है? अगर सर मुझे लग रहा है विशाल से लेकर गणेश, होने दो सजा, विशाल शर्मा और गणेश दोनों ने आपको कनेक्शन समझाया। होने दो सफाई। आप समझना नहीं चाह रहे सर। गणेश भी अभी बोल रहे थे, विशाल शर्मा ने भी बोला। मैं इमरान के पास जा रही हूँ, इमरान के पास कनेक्शन समझाया, बोलिए। मैं इमरान के पास जा रही हूँ, आप सुन लीजिए, थोड़ी देर आप सुनिए भी, आप थोड़ी देर सुनिए भी आकाश जी। अब मैं इमरान के पास जा रही हूँ, इमरान और मानवी को मैं ले रही हूँ कार्यक्रम का। एक मिनट इमरान, मैंने पहले भी इस पर आपसे बात की है और ये बात मैंने खुलकर पूछी है कि क्या मुंबई में बॉलीवुड सर्कल्स में ड्रग्स नहीं है? ये सच है, लेकिन क्या ये इतना बड़ा सर्कल है, इतना बड़ा ड्रग नेक्सस? क्योंकि अब उसमें एक बड़े अभिनेता का नाम, मुंबई के 2 नेताओं का नाम सामने आ रहा है और इस नेक्सस के चलते क्या सुशांत की जान गई? मैं ये क्यों बोल रही हूं? क्योंकि अब एक पूरे ड्रग कार्टेल की जांच हो रही है। एनसीबी ऐसे ही जांच में शामिल नहीं हुई है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ड्रग्स के बहुत गंभीर मामलों की जांच करता है इमरान, बहुत गंभीर मामलों की। देखिए, एक तरफ तो आप कह रही हैं कि इसके अंदर एक अभिनेता का नाम आया है और दूसरी तरफ आप पूरे बॉलीवुड को इसके साथ घसीट रहे हैं, जैसा कि सब लोग करते हैं हमेशा। ज़रा सा भी कुछ हो जाता है तो पूरी फिल्म इंडस्ट्री पे आ जाते हैं, एक वल्नरेबल सेक्शन है ये। लेकिन जैसा कि आप लोग बोल रहे हैं, आप लोगों ने यहाँ के एक्टर्स की बॉडी देखी है? मैं उन एक्टर्स की बात कर रहा हूँ जो 50+ हैं, जो लोग 50+ हैं। आप 1 मिनट बीच में मत बोलिए, 1 मिनट। आप बोल रही थी, मैं चुपचाप सुन रहा था। आप 1 मिनट बात पूरी कर लेने दीजिए। जिस टाइप की बॉडी है यहाँ के 50+ एक्टर्स की, क्या वो ड्रग लेने वाले की बॉडी हो सकती है? 2 बियर पीने वाला भी अपनी बॉडी ऐसी नहीं बना सकता। ये सबको आप लोगों ने एक साथ लाइन के अंदर खड़ा कर दिया। एक आके कहने लगे, अभी एक ने आके ये कहा कि एक्टर्स का डोप टेस्ट होना चाहिए, जिन्होंने कहा कि एक्टर का डोप टेस्ट होना चाहिए। अरे डोप टेस्ट एक्टर्स का क्यों होना चाहिए? और अगर एक्टर्स का डोप टेस्ट होना चाहिए तो पॉलिटिशियंस का भी हर महीने डोप टेस्ट होना चाहिए, न्यूज चैनल वालों का भी डोप टेस्ट होना चाहिए, कॉर्पोरेट सेक्टर वालों का भी डोप टेस्ट होना चाहिए, बिजनेस क्लास में जो लोग हवाई जहाज में चढ़ते हैं उनका भी डोप टेस्ट होना चाहिए। एक आदमी का नाम आएगा, पूरे फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर चढ़ के दौड़ जाएंगे। इमरान, अभी आपने कहा, आपके साथ आकाशजीत ने भी कहा। मानवी एक मिनट, अभी आपने कहा, आपसे पहले आकाशदीप ने भी कहा कि मुंबई में ड्रग्स है, ये कोई नई बात है, ये तो सब जानते हैं। जब आप ये मानते हैं तो फिर आप इसको बाकी सबसे क्यों जोड़े जा रहे हैं? क्या मुंबई बॉलीवुड में ड्रग्स नहीं है? और मेरा सवाल तो शायद ये है भी नहीं, ये है, ये हकीकत है, ये सब जानते हैं। लेकिन मेरा सवाल उस कनेक्शन से है जिसने सुशांत की जान ली। एक एक्टर, आपने खुद बोला कि एक एक्टर का नाम आया है, आपने बोला ना एक एक्टर का नाम आया है, फिर आप पूरी फिल्म इंडस्ट्री का नाम क्यों ले रही हैं? आप उस एक एक्टर के बारे में बात करिए। सर, एक बड़े एक्टर का नाम आने का मतलब इस नेक्सस को आगे बढ़ाने वाला व्यक्ति, इस पूरे ड्रग माफिया को आगे बढ़ाने वाला व्यक्ति। ड्रग कंज्यूम करना और नेक्सस को आगे बढ़ाने में बहुत फर्क है सर, इस फर्क को समझिए। जब मैं कहती हूं नाम सामने आया है 2 नेताओं और एक अभिनेता का, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो ड्रग्स ले रहे हैं, सिर्फ ड्रग माफिया को आगे बढ़ाने में नाम आया है। इस फर्क को समझिए आप। इमरान, मानवी, मुंबई में बहुत लोग ड्रग्स लेते हैं, मुंबई बॉलीवुड में बहुत लोग ड्रग्स लेते हैं, लेकिन ये कनेक्शन अगर इसको खंगाल रही है नारकोटिक्स ब्यूरो, जो सुशांत की मौत की भी जांच कर रही है, तो एक बड़ा नेक्सस है। और जो रिया ने कहा, मैं अपने दर्शकों को याद दिलाना चाहूंगी कि उन्होंने ड्रग्स पर कुछ नहीं बोला, अपने इंटरव्यू में भी ड्रग्स पर नहीं बोला उन्होंने कहा ये सब ये मेरे केस को प्रभावित करेगा, इस पर मैं कुछ नहीं बोलूंगी। नहीं हो सकता। हाँ, बोलिए मानवी।
आपको यहाँ पे उन लोगों से बात करना चाहिए जो लोग पेडलर्स को कंट्रोल करते हैं, जो ड्रग ट्रैफिकिंग को कंट्रोल करते हैं। यहाँ आप एक्टर्स को नेक्सस आगे नहीं बढ़ सकता, इनको सपोर्ट है तभी आगे बढ़ रहा है ना। ड्रग्स लेना और ड्रग्स को सप्लाई करना, जो ड्रग्स को सप्लाई कर रहा है वो तो और ज्यादा क्रिमिनल ऑफेंस है, आपको उनकी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। लॉकडाउन के टाइम पे ड्रग्स कैसे आ गए? आपने फिल्म इंडस्ट्री का नाम ले लिया, आपने कारपोरेट इंडस्ट्री, कारपोरेट सेक्टर की बात नहीं करी आपने, और जो दूसरे सेक्टर्स हैं, हाई क्लास सेक्टर्स हैं, वहां की आपने बात नहीं करी। आपने कोई खुलासा तो 2 महीने किया नहीं, सीबीआई के आते ही सारे के सारे खुलासे होने शुरू हो गए। ड्रग डीलर भी आया, ड्रग डीलर के साथ भी पूछताछ हो रही है, कितने सारे नाम है, लेकिन गौरव आर्या से आती क्यों पूछताछ हो रही है? आप ये बताइए, नेक्सस है? बड़ा सवाल पूछ रही है वो, आपने कुछ भी बड़ा सवाल पूछ रही है वो राजपुंजी, बड़ा सवाल मानवी पूछ रही है। बहुत से होटल मालिक हैं, बहुत से लोग शामिल जी, बहुत से लोगों का नाम चैट में सामने आया। समझ में कुछ नहीं आ रहा, आप बताएं क्या पूछा है इन्होंने। जी जी जी, इमरान जी मैं आपके पास आ रही हूँ। राजपुंजी, मैंने राजपुंजी वो सवाल पूछ रही हैं, बहुत से लोगों के नाम सामने आए चैट में। मैं आ रही हूँ आकाश जी मैं आ रही हूँ, 1 मिनट। राजपुंजी, बहुत से लोगों के नाम सामने आए, तो ऐसा क्यों है कि एक गौरव आर्या से पूछताछ हो रही है? क्या एनसीबी ऐसे ही पूछताछ करती है? आप बताइए ना। जब तक कोई ठोस सबूत नहीं होगा, इंफॉर्मेशन नहीं होगी, आपको लगता है ऐसे ही पूछताछ के लिए बुला लिया गौरव आर्या को? आपको पता है मुंबई से लेकर पता नहीं कहां तक पहुंच गई होगी एनसीबी। अभी तक इतनी लिस्ट बन चुकी होगी कि वो जिंदगी में भूल जाएंगे कभी ड्रग्स का क्या होती है। एनसीबी छोड़ेगी नहीं किसी को, आपको फिर बता दूं, क्योंकि उनका वो सिर्फ इसी के ऊपर काम कर रही है। जो क्वेश्चन पूछा उसका जवाब दीजिए। गौरव आर्या पे क्या पूछना चाहती है मानवी? क्या कह रही लिस्ट है, तो गौरव को सबसे पहले क्यों बुलाया गया, इसका जवाब दीजिए। गौरव को क्यों बुलाया गया? जो सबसे पहले नंबर आएगा उसके, आप ही कह रही थी रिया के साथ उसके तार जुड़े हुए हैं के लिए, और आपने तो बोला कि मोदी के साथ आ रहा है, तो फिर सवाल क्यों उठा रहे हैं इस पर? सबसे बड़ी बात तो यही है, आप लोग कनेक्शन समझना नहीं चाहते हैं। देखिए, मैं 2-3 चीजें याद दिला दूं गणेश, 1 मिनट राज जी, मैं 2-3 चीजें याद दिलाऊंगी। गणेश, आप जरा गौर से सुनिए। इस पूरे मामले में पहला कन्फेशन रिया ने क्या कहा? सुशांत ड्रग्स लेते थे, मैंने कभी हाथ नहीं लगाया। बयान आए लोगों के, जिसमें श्रुति मोदी के वकील शामिल हैं, जिन्होंने कहा रिया ड्रग्स लेती थी। इसके साथ साथ बहुत से और कबूलनामे एनसीबी के सामने आए हैं, जिसमें यह पता लगा है कि वो ड्रग्स कंजम्पशन में शामिल थी। मैं अपनी बात नहीं कर रही हूं, मैं उनकी बात कर रही हूं जिन्होंने बयान दिए हैं। दूसरी बड़ी बात, सुशांत को जानकारी नहीं थी, लेकिन उन्हें कुछ दवाइयां दी जा रही थी, इस बारे में भी बात सामने आई। तीसरी बात, सुशांत ये क्यों कह रहे थे भाई कि मुझे कुछ पता चल गया, ये लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे? ये सब बातें ऑन रिकॉर्ड हैं उन लोगों की जो सुशांत को जानते थे। गणेश, ये ड्रग्स का ही मेन इशू है। और आप बताइए, इतने सारे फिल्म इंडस्ट्री वाले, कोई भी दुर्घटना होती है सब कम से कम बैनर लेके रोड पे चढ़ते हैं, यहां तक कि संजय दत्त के केस में भी, जबकि वो विक्टिम नहीं था, फिर भी लोग फिल्म इंडस्ट्री वाले खड़े हो गए। ये सिर्फ ड्रग्स का मामला है। और एक तो रिया तो सिर्फ एक मोहरा है, पीछे सारी रैकेट छुपा हुआ है, उनको छुपाने के लिए एक भी सामने नहीं आया। एक बात बताइए, पूरे जिंदगी में उसने शामक दावर कोरियोग्राफर का नाम लिया, वो शामक दावर ने ट्वीट नहीं किया सुशांत के लिए। उसने टेरेंस लेविस का नाम लिया, जिंदगी भर उस कोरियोग्राफर ने ट्वीट नहीं किया सुशांत के लिए कि जस्टिस फॉर सुशांत, सीबीआई फॉर सुशांत। राजकुमार राव, अमित सत, ऐसे 100 नाम है जिनके दोस्त है सुशांत, जिंदगी भर उनके दोस्ती रखा उसने, एक ट्वीट नहीं कर पाए तुम लोग। ये ड्रग्स का मामला है, इनको मालूम था आपस में फंसी बड़ी जमाल है कि नहीं रिया सामने आएगी, नाम खोलेगी, रिया को बचाओ। अरे आप ये कब तक नहीं बचा पाओगे, नहीं बचा पाओगे। ये ड्रग्स का ही मामला है, रिया आपके जबान पर लड़ती है। अभी आपस में झगड़ा चालू हो गया, मोदी श्रुति, उसने नाम खोल दिया, अभी आपस में झगड़ा करके एक नाम जाएंगे, अब अकलाएंगे आप लोगों को। अबे एक आदमी तुमने ट्वीट तक नहीं किया उसके लिए, थोड़ी मर जाओ तुम शर्म आके। अरे थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को, इतने कभी में हो गए तुम लोग। एक ट्वीट नहीं कर पाए उस आदमी के लिए, इसने सब कुछ किया तुम लोगों के लिए। मैं एक चीज कह रही हूँ, राजपुंजी, आकाश जी, आप लोग अगर गणेश गुस्से में, आवेश में आकर कह रहे हैं बातें, तो वो आपको पर्सनली कोई टारगेट नहीं कर रहे हैं, इसीलिए आप लोग मिलकर एकदम से उन पर धावा मत बोलिए। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि वो गुस्से में आकर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है उन्होंने बात रखी। बड़े बड़े स्टार्स हैं जिनके लिए सुशांत ने कहा, उनका नाम लिया, सुशांत के साथ अच्छे रिश्ते थे, लेकिन एक ट्वीट नहीं किया उन्होंने सुशांत के लिए।
ये लाजमी बात है, उसमें गलत क्या कह रहे हैं वो? सुचारिता, हम वही बात पे हम खंडन कर रहे हैं। राजकुमार राव अमित शाह फ्यूनरल पे भी आए थे, इसको पता ही नहीं है, जज्बात में ये कुछ भी बोल रहा है। राजकुमार राव आके वहां फ्यूनरल में भी खड़ा था। ठीक है, ये कुछ भी बोल रहे गाँव में, मैं इसीलिए बोल रहा हूं। मैं जज्बात समझता हूं और मैं जज्बात की कदर करता हूं। लोगों ने उठाया उसके बाद, ठीक है, उसके बाद अरे आपने भी तो 1 महीने पहले ड्रग्स का कहाँ बोला था? एक सेकंड, आप भी न्यूज में जब सुनते हो तो शुरू हो जाते हो। मैं तो बोल ही रहा हूँ, पहले से ड्रग्स मीडिया के पास मैं तो बहुत पहले से हूँ। मैं एक बात बताऊं, एक मिनट रुकिए, चांदनी हर आदमी न्यू रिपोर्ट सुन के बोलता है। सर क्योंकि 7 दिन पहले एक चीज मैं कहूंगी ना आकाश जी, जब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है तो बहुत से एंगल सामने आते हैं, तब बहुत से एंगल सामने आते हैं सर। हमको नहीं पता। मैं चांदनी के बाद, चांदनी कुछ कहना चाह रही है, उसके बाद मैं बड़ी खबर पर आ रही हूँ। चांदनी बोलिए जल्दी से। कह रहा हूँ, चांदनी बोलिए। एक मिनट स्टार्टिंग से हाँ बोलिए, चांदनी बोलिए। मुद्दे घूम रहे हैं। स्टार्टिंग से सुचेरिका हम देख रहे हैं कि बहुत सारी चीजें वॉचअप हुई है पहले से ही। पहले सुसाइड डिक्लेयर कर दिया गया बिना इन्वेस्टिगेशन के, फिर पोस्टमार्टम हो गया जिसमें टाइम नहीं है, फिर कोविड टेस्ट का रिजल्ट आए उससे पहले ही पोस्टमार्टम हो गया। ये यहाँ पे बहुत बड़ी बात है। रिया चक्रवर्ती जब इंटरव्यू देने किसी और चैनल पे गई थी तो उन्होंने बोला कि वो दोपहर को गई थी, लेकिन एक कॉन्ट्राडिक्टिंग स्टेटमेंट आया है कि वो सुबह 8 बजे पहुंची थी। वो कह रही है कि सुशांत उड़ने से पहले उनको क्लॉस्ट्रोफोबिया था तो वो मॉडाफिनिल नाम की एक टैबलेट लेते थे। मॉडाफिनिल इज नॉट फॉर क्लॉस्ट्रोफोबिया, इट इज फॉर नैक्रोलेप्सी। वो एक स्लीप डिसऑर्डर है। संदीप सिंह जो दूर दूर तक कहते थे मैं इनको जानता नहीं, मैं किसी को जानता नहीं, उनका वीडियो है कि वो मिस्ट्री गर्ल के साथ बात करते हुए नजर आ रहे हैं, जो 2 लड़कियां हैं जो उनके घर की तरफ जा रही थी। हाँ। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। मैं बड़ी खबर पर आ रही हूँ, मैं बड़ी खबर पर आ रही हूँ चांदनी। मैं अपनी बड़ी खबर अपने दर्शकों को देना चाहती हूँ कि किस तरह से सिद्धार्थ दिशा की मौत का कनेक्शन सुशांत की मौत से है। और अब फिर से आकाश ये कह सकते हैं कि आप एक ये नई बात कर रही है, लेकिन अलग अलग कड़ियां इन्हें जोड़ना पड़ेगा। विशाल शर्मा, इन्हें जोड़ना पड़ेगा। बिल्कुल, देखिए अलग अलग तार हैं, इन्हें जोड़ना पड़ेगा और जोड़ करके ही पूरा सर्किट बनता है। लेकिन सुचारिता जी, मैं ये कहना चाहता हूँ आकाश से कि रिया ने क्या कहा। रिया ने सुशांत की बहन को सेक्सुअल पर्वर्ट, यौन अपराधी बोला है। सुशांत के पिता को ठरकी और सुशांत को खुद ड्रग एडिक्ट कहा, लेकिन स्वयं अपने आप को दूध की धुली, कभी जीवन में ड्रग्स नहीं ली, मिडिल क्लास लड़की, जिसका एक ही अपराध था कि वो एक लड़के के प्यार में थी और सिर्फ एक छोटा सुशांत चाहती थी। इस प्रकार की डायलॉग बाजी और नैरेटिव को स्पिन किसने किया? रिया ने किया है। और कौन करता है नैरेटिव को स्पिन सुचारिता जी? वो करता है जिसके जो या तो वो गिल्टी हो या गिल्टी कॉन्शियस का पीड़ित हो, उसके अंदर कोई भावना है जो अभी तक प्रकट होके नहीं आ रही है। सुचारिता जी, आप देखिए सुशांत के घर में, उसके खुद के घर में पार्टी होती थी जिसमें सुशांत स्वयं शामिल नहीं होता था। इस विषय में आकाशदीप जी क्या बोलेंगे? और यदि हम प्रश्न उठाएं कि मृत्यु हो गई सुशांत की, सुशांत मैं बताता हूं तो आकाश जी क्या बोलेंगे? बताइए। मैं बताता हूं, आपने ये सब देखा। अरे अभी आप बोलने तो दीजिए। देखिए, आपने खुद अगर ये सब देखा, सुना और पढ़ा है तो आपने एक और वीडियो देखा होगा जहां सुशांत खुद कह रहे हैं कि मेरी तबीयत खराब है, मुझे पता नहीं मैं आगे एक्टिंग करूंगा नहीं करूंगा, कई बातें कही हैं बाइपोलर की। अब नहीं, मैं कह रहा हूं ये कहां से बातें आई? एक तरफ तो जस्टिस ये कहां से बातें आई? सुनिए बाइपोलर वाली बातें। फिर एक ऐसा नैरेटिव है जो कुछ लोग आगे बढ़ाना चाहते हैं और आप उसको हवा दे रहे हैं, आप उसे हवा दे रहे हैं। सबकी तबीयत खराब होती है आकाश जी, तबीयत तो किसी की भी खराब हो सकती है। वो चैट्स भी देखे, इसका पार्टियों से क्या मतलब है? तबीयत तो मेरी और आपकी भी खराब हो सकती है। इसका मतलब ये हमारे घर में पार्टियां हो, हम उनमें शामिल ना हो, बाकी लोग मौज मस्ती कर रहे हैं। और खुद सर तबीयत खराब होना, आप ये नहीं समझ रहे। गणेश कुछ कह रहे हैं। गणेश एक मिनट, घर में पार्टियां हो रही हैं, उसमें मेरे घर में पार्टी हो रही है, मैं बीमार हूं, अगर दिशा आपने, लेकिन बाकी लोग शामिल हो रहे हैं। गणेश बोलिए। गणेश आप चुप हो जाओ पहले। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, जो तक उन्होंने दिखाया वीडियो ऑडियो, आप उसके हिसाब से चल रहे हो। हाँ बोलिए गणेश बोलिए। 1 मिनट ना, उन्होंने जो दिखाया ना, एक बात बताया, अगर वो फिल्म इंडस्ट्री छोड़ना चाहता था तो रूमी जाफरी की फिल्म क्यों साइन कर रहा था?
रूमी जाफरी की फिल्म की साइन कर रहा था। अगर वो बोल रहा था ऐसा, दो दूसरे बिजनेस की बात कर रहा था सिर्फ उसमें, जिसके पैसे और ये हैंडल करते थी, ये ऑडियो में ये प्रूफ होता है। और दूसरा बिजनेस बहुत सारे फिल्म वाले करते हैं, फिल्म आर्टिस्ट करते हैं, वो सिर्फ एक जस्ट दूसरा ये था बिजनेस स्टार्ट करने का, ताकि इससे पता चलता है कि वो बहुत टैलेंटेड है, दूसरे काम भी कर सकता है। और उसने ये भी कहा उसमें कि वो किसी अच्छी जगह जाके मन की शांति के लिए जाना चाहता है। इसका मतलब ये नहीं होता कि वो परेशान है। परेशान लोग दारू पीते, सिगरेट पीते, लोनावाला जाके पार्टी करते। वो योगा करना चाहता था, मेडिटेशन करना चाहता था। और अगर फिल्म छोड़ने की बात कर रहा है, ये तो वो बिजनेस चालू करना चाहता है। अगर फिल्म छोड़ना होता तो रूमी जाफरी की फिल्म साइन नहीं करता वो। ये गलत आरोप, आप वापस से रिया वाली बात कर रहे हो, गलत आरोप लगा रहे हो आप। गलत आरोप मत लगाइए, मत लगाइए। जो चार पिक्चर आप बाद में इस समय सुशांत जी हमारे बीच में नहीं है, मैं भी नहीं चाहता। ये शुरुआत से हम कह रहे हैं कि दिशा सालियान की मौत का कनेक्शन सुशांत सिंह राजपूत की मौत से है। दिशा कनेक्शन बहुत जरूरी है समझना, ये हमने शुरू से कहा। लेकिन इस कनेक्शन को खंगाला क्यों नहीं गया? जो आज पिठानी कबूल कर रहे हैं, क्या वो 60 दिन पहले नहीं कबूल करते? बिल्कुल करते, बिल्कुल करते, लेकिन कोशिश नहीं हुई। देखिए दिशा साल जहां तक सुशांत जी जानकारी है, सुशांत जी इसको बहुत मतलब माइनर रूप से जानते थे दिशा सालियान को। कोई ये नहीं कि बहुत अच्छी तरह उनको जानते थे। शायद 2 बार मिले थे और उसके बाद उनको इतना बुरा लगा कि ये जो खबरें छपी उनको लेकर कि उनकी सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर ने ऐसे सुसाइड किया। देखिए वो खबर छपी, उससे वो आहत हुए, उससे उन्हें बहुत अपने अरे सुन तो लीजिए मानवी जी, वो रहती तो सुशांत के घर पे है, तो सुशांत के घर की चीजें कैसे बेच सकती है? उसने अपना घर समझ लिया था क्या कि वो जब पहले तो ढूंढ रही थी सुशांत? अरे क्यों नहीं ले सकती? उसको पत्नी नहीं बना, लेकिन पत्नी का दर्जा होता है जब आप लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं तो वो खर्च भी करती है। अगर उसको आप रखते हैं तो आपके दर्जे से रख रहे हैं अपने घर में। सुशांत अंदर है, सुशांत पार्टी में इन्वॉल्व नहीं है। क्या बात कर रहे हैं मानवी जी? वो खर्च नहीं करेगी क्या? उसका रहन सहन नहीं उसको खर्च करना पड़ेगा? एक बॉलीवुड स्टार के साथ रह रही है, आप समझिए बात को। आप कैसी बात कर रही हैं? आप एक अभिनेत्री हैं, आप कैसी बात कर रही हैं? वो क्या गलत बात कह रही है? मैं अभी क्या गलत बात कह रही है राजी? मैं तभी तो सुशांत की क्या गलत बात कह रही है? अरे नहीं, मैं सवाल सुनिए राज जी। नहीं, मैं भी कुछ गलत नहीं कर रहा, मैं भी गलत नहीं कर रहा सुचारिता जी। लेकिन वो अगर वो उनके घर पे रह रही थी तो अगर उनके पास राज जी मेरा सवाल सुनिए आप पहले, मेरा सवाल सुनिए आप, मेरा सवाल सुनिए पहले आप। राज जी मेरा सवाल सुन लीजिए एक बार। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि पिठानी ने अगर ये बात कबूल की है कि घर में पार्टियां थी जिसमें शामिल नहीं थे, एक मिनट मानवी एक मिनट, जिसमें रिया पार्टी कर रही थी लेकिन सुशांत उन पार्टियों में शामिल नहीं थे। मेरा सवाल सुनिए पहले राज जी, बीच में मत टोकिए, पहले सवाल तो सुनिए। अगर वो ये कबूलनामा अभी कर सकते हैं, वो ये बता सकते हैं कि दिशा और सुशांत की मौत के बीच कनेक्शन सामने आता है, किस तरह से वो सुशांत पिठानी के साथ उन्होंने बातचीत की, ये सारी चीजें अगर अब सामने आ सकती हैं तो 60 दिन पहले क्यों नहीं आ सकती थी? मैं आपसे ये पूछ रही हूं। उस समय एविडेंस आसानी से निकाला जा सकता था, देरी क्यों हुई? मैं आपसे पूछ रही हूं, जवाबदेही है आपकी। मैं बोलूं? हाँ जी सुनिए, देखिए जांच मुंबई पुलिस भी कर रही थी, मुंबई पुलिस के पास भी सारी जानकारी थी, ठीक है, प्रदर्शित नहीं हुई है वो अलग बात है। लेकिन अब सीबीआई आपको क्या बता रही है? सीबीआई ने कोई प्रदर्शन किया? सीबीआई ने कोई पोस्टर लगाया? नहीं लगाया, किसी को नहीं बताया। सिर्फ हम तक जानकारी पब्लिक डोमेन से आ रही है, मानवी जी तक जा रही है, मेरी तक भी जा रही है, आप तक भी जा रही है, जो आपकी जानकारी भी चल रही है आपके कॉरेस्पोंडेंट के थ्रू, वो भी आप तक आ रही है। तो अब ये सब मिक्स एंड मैच होगा, अब ये तथ्य सच्चाई की तरफ चलेगा, यहां से शुरुआत होगी। झूठ की तरफ चल रहा था, डिक्लेयर नहीं किया, पहले झूठ की तरफ चल रहा था, ये नहीं लिख के दिया कि मैंने, अब सच्चाई की तरफ चलेगा, पहले झूठ की तरफ चल रहा था क्या? कहीं नहीं चल रहा था। और दिशा तो अब सच्चाई की तरफ चलेगा मतलब क्या है? पहले झूठ की तरफ जा रहा था क्या? पहले कहां जा रहा था यही नहीं पता है, पहले कहां जा रहा था यही नहीं पता। तो डिक्लेयर कहां करने दिया? डिक्लेयर, अरे सुचारिता जी डिक्लेयर कहां करने दिया किसी चीज को? अब उसके बाद दिशा सालियान की बात कर लीजिए। दिशा सालियान से जब न्यूज़पेपर में कुछ तो खुलासा करते हैं, कुछ तो निकालता तो सामने बाहर करके लाते कि ये तथ्य लेके आए हैं हम। सुन लीजिए ना, कुछ भी नहीं लाए, आपने तो सिर्फ बोल दिया सुसाइड, और अभी भी आप सुसाइड कह रहे हैं।
मुझे इतना पता है, बाला साहेब जी ने बोला था अपनी एक इंटरव्यू में कि मेरी सरकार शिवसेना की और क्या कह रही है, वो एक और अभी जानकारी जितनी चल रही है प्रथम दृष्टिकोण से, पहले दिन से मैं बोल रहा हूँ, मेरे आप कोई भी बयान देख लीजिए, पहले दिन से सुसाइड का केस लग रहा है और अब तक जितनी तथ्य सामने आ रहे हैं सब सुसाइड की तरफ है। कहीं भी हत्या नजर नहीं आई अभी तक। अभी ड्रग्स पे आ गया मामला, अब सुसाइड और हत्या को भूल के लोग ड्रग्स पे जान चल रही है। ईडी 15 करोड़ रुपए आज तक नहीं पकड़ पाई, आज तक 1 महीना हो गया। आप मुझे बताइए, अब ईडी पे कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा। मुंबई पुलिस को तो घसीट के खड़ा कर दिया। तो वो बॉर्डर में जाके सॉरी बाबू क्यों बोल रही है? आपको ये सुसाइड नजर आता है अभी भी राजपुंजी जी? देखिए राजपुंजी जी, आपको ये सुसाइड नजर आता है क्योंकि डे 1 से मुंबई पुलिस ने सुसाइड माना, आपने वही जांच आगे बढ़ा दी। चांदी, आपने वही चीज आगे बढ़ा दी। वो सिर्फ आपको एक करके चांदी एक मिनट चांदी, क्योंकि कोई डिटेक्टिव बन नहीं रहा है। आपने मजबूर किया है लोगों को डिटेक्टिव बनने के लिए। आपने राज्य लोगों को डिटेक्टिव बनने के लिए मजबूर कर दिया क्योंकि लोग समझ रहे हैं कि इसमें कुछ गड़बड़ है, लेकिन आपने नहीं दिखाया लोगों को। इसीलिए हर एक व्यक्ति जो ये स्टोरी फॉलो कर रहा है, जो सुशांत का फैन है, वो खुद डिटेक्टिव बनने पर मजबूर हो गया। इस बात को समझिए आप। हर किसी को समझ आ रहा है कि ये सामान्य मौत नहीं थी, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा। चांदी बोलिए, चांदी बोलिए, जानकारी हो सकती है। चांदी बोलिए। एक बड़ा नाम जो कि सामने आ रहा है, अपने विचार हो सकते हैं। एक बड़ा नाम जो सामने आ रहा है वो है इम्तियाज खत्री का। इम्तियाज खत्री, सन ऑफ निसार खत्री, श्रुति मोदी के लॉयर ने खुद ने उनका नाम लिया है। अब वो तो गलत नहीं बोलेंगे ना सर। इम्तियाज खत्री जो दूसरा मार्केट में घूम रहा है, जो दूसरा नाम जो घूम रहा है वो उसके ऊपर, अरे ठीक है, मैं करूं किसी और का भी नाम है। पॉलिटिकली मोटिवेटेड सन का है सर। रिया की कैच जो हम बोल रहे हैं कि 2017 की है, 15 की है, वहाँ की है, यहाँ की है, तो गौरव आर्या जिनको बुलाया गया है वो खुद आदित्य पंचोली के बहुत एक बात बताऊं, मैं कहना नहीं चाहता, सुशांत जी हमारे बीच में नहीं है, मेरे पास बहुत जानकारी है, मेरे पास भी बहुत तथ्य हैं। मैं कहना नहीं चाहता क्योंकि राज जी आपके पास तो जानकारियां बहुत शुरू से हैं। मेरे को कोई हक नहीं बनता। राज जी आपके पास जानकारियां शुरू से हैं, लेकिन उन जानकारियों पर पर्दा डालने का काम किया गया। सर, जानकारियां तो बहुत सी है लोगों के पास, पर उन जानकारियों पर पर्दा डालने का काम किया। उस पर्दे को उठाना था सर, डालना नहीं था। पर्दे को डालना नहीं था, उठाना था, वो नहीं किया आपने, लेकिन पर्दा उठेगा। मैं इस विश्वास के साथ महाभारत करती हूँ कि वो पर्दा उठेगा, आज नहीं तो कल। मेरे पास समय इतना ही था। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।